हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में। मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आपके सामने राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान कला संस्कृति से हमारा टॉपिक चल रहा था, उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एक लाइन से हम शुरुआत करेंगे। शुभ दिन 14 वार गुरु, शुक्ल माघ पहचान, सहस्त्र 130 में प्रगटे अवतारी ज्ञान। हमारे लोक देवता के बारे में लिखा हुआ है कि शुभ दिन 14 वार गुरु, उस दिन क्या थी? 14 थी। और कौन सा वार था? गुरुवार था। शुक्ल माघ पहचान, माघ का कौन सा? शुक्ल पक्ष था। सहस्त्र 130 में, सहस्त्र 130 में प्रगटे अवतारी ज्ञान। सहस्त्र 130 में मतलब 130 करोड़ लोगों में कौन पैदा हुए थे? ये तो हमारे 130 करोड़ लोगों में कौन पैदा हुआ है? हमारे लोक देवता पैदा हुए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो पुरानी क्लासेस है उनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, हम बात कर रहे हैं लोक देवता के बारे में। तो हम जानते हैं लोक देवता होता क्या है। देखिए, वे देवता, राजा, संत, प्रसिद्ध या ऐतिहासिक व्यक्ति जिनकी किसी क्षेत्र में विशेष मान्यता होती है और इन्हें पूरे भारतवर्ष में सही से नहीं जाना जाता, वही आपके क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं, है ना। ये चीज हमने पढ़ी। हमने सबसे पहले देखे थे पाबूजी राठौड़, जिनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? आप भी रिवीजन करिए साथ के साथ। कहाँ हुआ था? कोलू मड्या, कोलूगढ़, फलौदी, जोधपुर के अंदर। पिता का नाम क्या था? धांधल जी। माता का नाम था कमला दे। पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे, जो सूरजमल सोढ़ा जो है उनकी पुत्री थी। इनके सहयोगी थे चांदा, डांबा, हरमल जी और सल जी, है ना। आपको दो ही याद रखना, चांदो जी और डांबो जी के बारे में। घोड़ी थी केसर कालमी, जो किसकी थी? देवल चारण की थी, है ना। देवल चारण महिला की ये घोड़ी थी। गुरु कौन थे? समृद्ध भारतीय। इनका मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या को। किसके वंशज हैं? राव सिहा के ये वंशज हैं। किसके वंशज हैं? राव सिहा के ये वंशज हैं। गायों की रक्षा के लिए 3.5 फेरों से उठ करके किससे लड़ने गए थे? जींदराव खींची। और जींदराव खींची कौन था? मैंने आपको बताया था, इनके बहनोई थे, है ना। जींदराव खींची कौन थे? इनके बहनोई थे, जो देवल चारणी की गाय चुरा कर ले गए थे और उनसे लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो भाला है वो लक्ष्मण की तीर की नोक के जैसा है। ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऊंट रक्षक देवता? क्योंकि इन्होंने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की, आना बघेल जो शासक था गुजरात का, उससे उनके ऊंटों की रक्षा की थी। दूसरी चीज, इनके थान पर कभी जब बीमार ऊंटों को ले जाया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। तीसरी चीज, ऊंट लाने का श्रेय सर्वप्रथम राजस्थान में जिसे दिया जाता है वो कौन है? हमारे पाबूजी, इसलिए इन्हें ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता क्यों कहा जाता है? चूहों से फैलने वाली बीमारी है। जो भी खाना होता है गांव में खुला रहता है तो चूहे जो है उसे दूषित कर देते हैं। तो गांव में प्लेग फैल गया था, तो वहां जब है उपचार के लिए सबसे पहले आगे बढ़कर किसने भाग लिया? पाबूजी ने, इसलिए इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। इनके जो भोपे होते हैं कौन सी जाति के होते हैं? रायका, रेबारी, देवासी जनजाति के भोपे होते हैं, जो कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र से, ये देखिए इनकी फड़ है, इसका वाचन करते हैं। ये चीज हम देख चुके थे, है ना। 2 पुस्तकें मैंने कहा था, एक तो आपको हमेशा याद रहती है आशा मोड़ जी की पाबू प्रकाश, है ना। 2 और याद रख लेना, पाबूजीरा छंद, बीठू मेहा जी और पाबूजीरा दोहा लगराज जी, है ना। चलिए नेक्स्ट रिवीजन में देखते हैं। सेकंड हमने पढ़े थे हड़बू जी सांकला। कहाँ पर जन्म हुआ? भुंडेल, नागौर के अंदर। इनके पिताजी का नाम गोपाल राज सांकला। कई कई किताबों में मेहा जी सांकला भी इनका नाम लिखा हुआ है। ज्योतिष थे, भविष्यवक्ता थे, है ना। किसके मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के थे। इनके अन्य नाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं, सिद्ध पुरुष है और वचन सिद्ध इन्हें कहा जाता है। वचन सिद्ध क्यों कहा जाता है? एक बार इन्हें जो बोल दिया वो सही होकर ही रहता है। ऐसा क्या बोला था इन्होंने? तो इन्होंने कहा था राव जोधा को कि तू क्या जीत जाएगा? मंडोर जीत जाएगा। जब राव जोधा मंडोर जीता तो इन्होंने इनको क्या गिफ्ट दिया? बेंगटी गांव गिफ्ट दिया, जहां पर ये क्या करते हैं? गायों की सेवा करते थे, है ना। और गायों के लिए क्या लेके आते थे? बैलगाड़ी से जो अपंग गाय थी उनके लिए चारा लेकर के आते थे। इसीलिए इनकी बैलगाड़ी की पूजा अभी भी की जाती है। कालांतर में धीरे धीरे जैसे समय बीता, अजीत सिंह 1721 ईस्वी में इनका जो थान था उस पर मंदिर का निर्माण कर देते हैं, अर्थात 4 दीवारी करवा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी के लगभग 1318 दिन के बाद बेंगटी नामक स्थान पर किसने समाधि ली थी? हड़बू जी ने। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था आपको एक चीज याद रखनी है, अगर पूछा जाए लोक देवताओं में सर्वप्रथम समाधि लेने वाला या फिर लोक देवताओं में एकमात्र समाधि लेने वाला लोक देवता कौन सा है, तो ये नहीं है। कौन है? कामदेव जी तंवर, है ना। सवाल पूछा गया है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में कि एकमात्र ऐसा लोक देवता जिसने समाधि ली थी,
है ना, बाकी सभी क्या है, गायों को बचाते हुए या सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी, है ना। चलिए रामदेव जी के बारे में बात करते हैं। अभी तक ये पीर हैं कौन कौन से, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। रामदेव जी तंवर, फटाफट रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए जन्म कहाँ हुआ था, उड़ू कश्मीर या उड़ू काश्मीर बाड़मेर, है ना, शिव बाड़मेर। पिता का नाम क्या था, अजमाल जी, है ना, ये पोकरण के सामंत थे। माता का नाम मैणा दे, कहीं कहीं मीनल देवी भी लिखा हुआ है ना, मीनल देवी का ही तद्भव रूप मैणा दे हो गया। ऐसे ही जो इनकी पत्नी है उनका नाम क्या था, निहाल दे। निहाल दे क्यों, अमरकोट के राजा दले सिंह सोडा की थी, मतलब पंजाबी नाम होगा, निहाल दे था, लेकिन धीरे धीरे राजस्थान में आके क्या बन गया, नेतल दे बन गया, है ना। चलिए गुरु कौन थे, बालीनाथ मसूरिया पहाड़ी, ये वही पहाड़ी है जहां पर भैरव राक्षस का अंत किया था किसने, रामदेव जी ने। पढ़ चुके हैं हम, कहानी में सुना चुका हूं आपको। घोड़ा है इनका लीलो, जिसे नीलो भी कहा जाता है, जिसे नीला भी कहा जाता है ना, जिसे लीला भी कहा जाता है ना। तो कहीं लीला लिखा रहे तो भी इन्हीं का घोड़ा है, नीला लिखा रहे, और मैंने बताया था आपको कि दर्जी से नीले कपड़े को लेकर के इन्होंने घोड़ा बनवाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, लीलो या नीला। बात करते हैं जागरण, तो जागरण मतलब जागना, तो जागने को क्या बोल दिया, जमो या जागना, भाई जमे रहो, है ना, सो मत, तो जमो नाम। और जम्मा, जम्मा क्यों रखा, क्योंकि इनके जागरण जो थे वो किससे रिलेट कर रहे थे, हमारे जो ये है सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है ना, कुष्ठ रोग है, ये सारी चीज, छुआछूत की जो चीज है, उनसे हमको क्या कर रहे थे, जागृत कर रहे थे, है ना, जागरूक कर रहे थे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, जम्मा जागरण, है ना। पैर जो है इनके पगलिया, पग बोलते हैं, याद रहता है। झंडा जो है नेजा, इसी का पर्यायवाची है, ये आपको याद रहता है। और इनके भक्त जो है कौन है, मेघवाल भक्त, उनको क्या बोला जाता है, रिखिया। और इनकी एक मेघवाल बहन भी थी, डालीबाई मेघवाल, जिन्होंने समाधि ली थी इनसे एक दिन जस्ट पहले। मैंने आपको बताया था ये कौन है, ये अर्जुन के वंशज हैं। कौन है बच्चों, अर्जुन के वंशज हैं। इन्हें रामसा पीर, रूणीचारा धनी, बाबा रामदेव, पीरों के पीर आदि उपनामों से जाना जाता है। किसका अंत किया था, भैरव नामक राक्षस का अंत किया था। रामदेव जी, मैंने कहा था इनके पिताजी कहाँ चले गए थे, दरिया में कूद गए थे, वैकुंठ में कूद गए थे, द्वारिका के अंदर जो नदी है उसके अंदर कूद गए थे। और वहां इनको कौन मिला वैकुंठ में, वैकुंठ धाम निवासी हमारे विष्णु जी। तो कहा जाता है कि विष्णु जी ही जो है मैना दे के पेट से या गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इन्हें विष्णु या कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, बाकी सबों को थान कहा जाएगा, इनको क्या कहा जाएगा, देवरा। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहा जाता है, पर्चा। अच्छा, पर्चा बावड़ी कहाँ पर है, याद रखोगे, रामदेवरा के अंदर, है ना। चलिए इतना हमने देखा। समाधि कब ली थी, तो समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो भाई फिर इनका जन्म कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, है ना। और याद रखना बच्चों, इनका मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और एकादशी तक, जिसको क्या बोल रहे थे हम, बाबेरी बीज। क्या बोल रहे थे, बाबेरी बीज। इतना हमने पढ़ा। चलिए इसके बाद हमने देखा इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने कब ली, दशमी को समाधि ली इनसे एक दिन जस्ट पहले। इनकी जो रियल बहन थी उसका नाम क्या था, सुगना बाई। इनके एक भाई का नाम भी मिलता है कई कई जगह पर, उनका नाम क्या था, वीरम देव। इन्हें बलराम जी का अवतार कहा जाता है, उन्हें कृष्ण तो इन्हें बलराम, क्योंकि क्या थे, ये बड़े भाई थे, है ना, इसलिए। चलिए रामदेव जी ने कौन सा पंथ स्टार्ट किया, कामड़िया पंथ। और इसकी महिलाएं, केवल महिलाएं, याद रखना, पुरुष नहीं, 13 ताली नृत्य करते हैं, 13 मंजीरे बांध करके, इस पैर पर 9 और बाकी हाथों पर मंजीरे बांध करके क्या करते हैं, नृत्य करती हैं महिलाएं केवल, है ना, पुरुष गाने गाते हैं। और जो यात्री हैं इनके, जो इनके थान पर दर्शन करने जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जातरू। जाने वाले को क्या बोलोगे, जातरू। रामदेव जी शोषण के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाते, जम्मा जागरण, बता चुका हूं मैं ना। हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। कुष्ठ रोग और हैजा निवारक देवता भी इन्हें कहा जाता है। एक पुस्तक आपको याद रखनी है, 24 बाणियां, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड तेज रहेगी हमारी, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, फिर हम वापस अपनी नॉर्मल स्पीड पर आ जाएंगे। रामदेव जी के मंदिर देखिएगा, 4 मंदिर आपको याद रखने हैं। रूणेचा जैसलमेर, रामदेव डीडवाना नागौर के अंदर है ना, रामदेवरा है ये, रामदेवरा डीडवाना नागौर के अंदर है ना। खुंदियावास, ये दूसरा रामदेवरा कहलाता है ना, इसको भी रामदेवरा बोलते हैं, ये दूसरा रामदेवरा है खुंदियावास। और छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात के अंदर है, ठीक है। और मसूरिया जोधपुर में, क्योंकि मसूरिया में कौन है, पहाड़ी है, मसूरिया पहाड़ी है ना, तो उस पहाड़ी पर भी इनका एक मंदिर है जोधपुर के अंदर। ओके, समझ में आए, मसूरिया पहाड़ी में इनके गुरुजी का वो है मंदिर, वहीं पर एक छोटा सा मंदिर इनका भी है ना। चलिए यहाँ तक हमने देखी सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लोक देवता की तरफ, और अब चीजें हम आराम से देखते जाते हैं। देखिएगा, मेहा जी मांगलिया की मैं बात करता हूँ, वापस से मैं याद दिलाता हूँ कितने लोक देवता हैं हमारे, तो कितने पीर हैं हमारे, 5 हैं। कौन कौन से,
पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी चौहान, है ना। चलिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सबसे पहले कुछ फैक्चुअल जानकारी देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? इनका जन्म हुआ था बापिणी, जोधपुर के अंदर। कहाँ हुआ था जन्म? बापिणी, जोधपुर के अंदर, है ना। इनके घोड़े का नाम कई बार पूछ लिया जाता है इनका। अच्छा, जन्म, ये तो जन्म स्थान हो गया, है ना। जन्म और लिख देता हूँ मैं, चलो इसको एक बार ऐसे लिखते हैं अपन, जन्म स्थान, और लिख देता हूँ इनका जन्मदिन कब आता है। तो कब आता है इनका जन्मदिन? कृष्ण जन्माष्टमी को। कब आता है बच्चों? कृष्ण जन्माष्टमी को। अच्छा, मुझे बताइए कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? जब हम मेले त्योहार पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे भादों की या भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी। तो फिर शुक्ल अष्टमी को क्या मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ओके, चलिए घोड़े की बात करते हैं। तो इनका जो घोड़ा था वो था किरण, काबड़ा भी लिखा है कहीं कहीं, और कहीं कहीं का क्या लिखा है? काबरा, है ना। तो किरण, किरण काबड़ा, ठीक है। किरण काबड़ा इनके घोड़े का नाम था। ये व्हाइट कलर का जो घोड़ा है, ये इसका नाम क्या है? किरण काबड़ा। मैंने 3 चीजें यहाँ लिखी, एक बार रिवीजन कीजिएगा। जन्म स्थान का है बापिणी, जोधपुर के अंदर, है ना। जन्म स्थान कहाँ है? बापिणी, जोधपुर के अंदर। और जन्म इनका कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और इनके घोड़े का नाम क्या था? किरण कावड़ा, है ना। चलिए सुनिएगा, ये नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन। ये जो है पवार क्षत्रिय राजा थे। कौन थे बच्चों? रेड ले लेता हूं मैं, ब्लैक लेते हैं, चलो। ये कौन थे? पवार क्षत्रिय राजा थे, ठीक है। कौन थे ये? राजा थे। मैंने आपको बताया था लोक देवता कौन है? ऐसे वीर पुरुष, ऐसे राजा, ऐसे महाराजा, और ऐसे देवता, है ना, देव स्वरूप जिनमें दिव्य शक्तियां हैं, जिन्हें एक स्थान विशेष पर ही जाना जाता है। तो राजा भी सम्मिलित हुए कि नहीं हुए उसमें, है ना। तो ये कौन थे? पवार क्षत्रिय राजा थे। और ये किसके समकालीन थे? तो मैंने आपको एक राजा बताया था, राव जोधा वाली कहानी सुनाई थी मैंने आपको, है ना, हंसाबाई वाली। तो हंसाबाई के पिता का नाम क्या था? राव चुंडा। एक तो हमारे मेवाड़ के अंदर थे जिनका नाम था चुंडा, जो राणा लाखा के बेटे थे, और एक मारवाड़ में थे राव चुंडा, है ना। उन्हीं राव चुंडा के समकालीन किसे माना जाता है? हमारे मेहाजी मांगलिया को माना जाता है। राव चुंडा के समकालीन राजा कौन है? हमारे मेहाजी मांगलिया है राव चुंडा के समकालीन। ओके, चलिए सुनिएगा। चलिए एक कहानी मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ आपको ताकि चीजें याद हो। एक्चुअली क्या है, मेहाजी एक दिन मंदिरों के दर्शन करने गए, तीर्थ करने गए, है ना, मतलब ऐसे ही घूमने गए बड़े बड़े मंदिरों में। तो वहाँ क्या हुआ कि एक महिला थी जिसे भोजन की आवश्यकता थी। तो इन्होंने उसे भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उसने कहा कि भैया आपने मेरा पेट भरा है ना, और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। कि नहीं बहन, जब आपने मुझे भाई ही बोल दिया, भैया ही मान लिया, तो अब तो मेरा फर्ज बनता है आपके लिए कुछ करने का। तो आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी तो भैया मुझे जो चाहिए था वो आप दे चुके हैं, पर वक्त आने पर मैं आपको ज़रूर याद करूंगी। उस महिला का नाम था, एक गुजरी महिला थी जिसका नाम था पाना गुजरी। पाना गुजरी। ये जो पाना गुजरी थी, ये कह करके अपने गांव चली जाती है। काफी दिन बीत जाते हैं, मेहाजी जो है अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन पाना गुजरी के गांव में क्या हो जाता है बच्चों? अकाल पड़ जाता है। पाना गुजरी के गांव में अकाल पड़ जाता है, और अकाल के कारण सारी जो फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं बचता है। तो ये जो पाना गुजरी की गाय थी, वो जो है धीरे धीरे करके बीमार होने लग जाती है, खाना नहीं मिलने के कारण कमजोर होने लग जाती है। पाना गुजरी काफी प्रयत्न करती है लेकिन पार नहीं पड़ती। नहीं पार पड़ती तो क्या करती है? वो मेहाजी के पास संदेश पहुंचाती है। मेहाजी के पास जब संदेश पहुंचाती है तो मेहाजी क्या करते हैं? उनको अपने साथ कहाँ ले आते हैं? बापिणी के अंदर ले आते हैं, जोधपुर के अंदर ले आते हैं। और
इनकी गायों की सेवा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर पाना गुजरी को जो वचन दिया था वो हो गया। इसके बाद क्या होता है, पाना गुजरी की जो गाय हैं इनको जैसलमेर का दुर्जन साल उठा करके ले जाता है। जैसलमेर का दुर्जन साल उठा करके ले जाता है। जब जैसलमेर का दुर्जन साल उठा करके ले जाता है तो वापस से कौन, मेहाजी बचाते हैं। इस वक्त बचा करके ले आते हैं इनकी गायों को, और इस वक्त जो है केवल क्षतिग्रस्त होते हैं ना, अभी तक स्वर्ग नहीं सिधारे। कब सिधारेंगे भाई, जैसलमेर का ही फिर से एक और राजा आता है, उसको पता चलता है कि भाई दुर्जन साल को हरा दिया किसने, मेहाजी ने। तो अब जैसलमेर का ही कौन आता है, रांगड़ देव या रणक देव भाटी, है ना, दोनों नाम लिख रहा हूँ, रांगड़ देव भाटी दोनों नाम आते हैं इसके, या रणक देव भाटी। ये क्या करता है, इस दुर्जन साल की जो मृत्यु हुई है इसका बदला लेने के लिए किसके पास चला जाता है, हमारे मेहाजी के पास। और उस वक्त मेहाजी लड़ते लड़ते क्या हो जाते हैं, यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। मेहाजी की क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो सवाल क्या बनेगा कि मेहाजी की मृत्यु किस राजा से लड़ते वक्त हुई थी, किससे लड़ते हुए, रणक देव या रांगड़ देव भाटी। यहाँ पर मृत्यु नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु कहाँ हुई है उनकी, रणक देव या रांगड़ देव भाटी के साथ लड़ते हुए मृत्यु हुई है। ओके, दूसरा सवाल क्या बनता है कि ये किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे बच्चों, रावचुंडा के समकालीन थे। रावचुंडा कौन है, ये मारवाड़ के शासक हैं। और मैं आपको पूरी कहानी सुना चुका हूँ हड़बूजी वाले सेक्शन के अंदर कि किस तरह से हंसाबाई ने रणमल जो है अपने भाई से प्रतिशोध लिया, है ना, क्योंकि वो उसके बच्चे को जो है क्षति पहुंचाना चाहता था। वो सारी कहानी मैं सुना चुका हूँ। बस उन्हीं के पिता कौन है, रावचुंडा। इन्हीं के समकालीन कौन है, हमारे मेहाजी। मेहाजी के बारे में मैं थोड़ी सी और बात आपको बताऊं तो मेहाजी जो हैं इनके भोपे, भोपे जानते हो बच्चों, भोपे कौन है, पुजारी। इनके भोपे या जो पुजारी हैं उनमें वंश वृद्धि नहीं होती है। अच्छा भाई, ये वंश वृद्धि क्या है, वंश वृद्धि नहीं होती है का मतलब ये इनके जो भोपे हैं वो क्या नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं। शादी नहीं करते तो भाई भोपे बनते कैसे हैं, इनके जो है गुरु की जो प्रथा है वो आगे कैसे चलती है, वंशावली कैसे चलती है भोपों की, तो वो इस तरह से चलती है कि कुछ नॉर्म्स होते हैं। क्या नॉर्म्स है कि भाई इनके भोपा बनने के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि वो कभी शादी नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी इंसान जो शादी नहीं करेगा, कभी भी उसने शपथ ले ली है, तो वो मेहाजी का भोपा बनने लायक है ना। तो इस तरह से जो है इनके भोपे बनते हैं, वो आगे शादी नहीं करते, तो इनकी वंश वृद्धि नहीं होती है, वंशावली नहीं चलती है। ओके, शादी नहीं करते हैं ये, शादी नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं, भोपों में वंश वृद्धि नहीं होती है, शादी नहीं करते हैं। समझ में आई चीज, है ना। चलिए, इतनी चीज समझ में आई। अब सुनिएगा, इन्हें एक गोत्र दिया गया है ना, इनको एक नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, मांगलिया। बोलते हैं ना मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। ये मांगलिया जो गोत्र है या मांगलिया जो इनको नाम दिया गया है ना, इनको सरनेम दिया गया है, वो सरनेम किसने दिया है बच्चों, कर्नल जेम्स टॉड ने, है ना। किसने दिया है, कर्नल जेम्स टॉड ने। यही याद रखना, कर्नल जेम्स टॉड को सवाल पूछ लिया जाता है, क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा इन्हें कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। क्यों कहा जाता है कि ये घोड़े पे बैठकर, भाई पहले हमारे इधर ये मोटर कार नहीं होती थी, पहले घोड़े होते थे ना, घोड़े होते थे, बैलगाड़ियाँ होती थी, तो घोड़े पर बैठ करके इन्हें पूरे भारत का भ्रमण किया, और इन्हें जैसा इतिहास दिखा वैसा का वैसा इतिहास इन्होंने अपनी बुक में लिखा। इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, घोड़े वाले बाबा। भाई कोई ज्ञान बांटता बोलते ना बाबा है ये तो, और घोड़े पे बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं, तो क्या बोल दिया, घोड़े वाले बाबा। तो मांगलिया गोत्र का किसने बताया था हमारे मेहाजी मांगलिया को, कर्नल जेम्स टॉड ने। क्यों बताया था, क्योंकि इनका जो ननिहाल था, है ना, नाना जी का जो सरनेम था वो मांगलिया था, सीधी सी बात है। तो जेम्स टॉड ने दिमाग लगाया कि भाई ननिहाल में मांगलिया गोत्र है, इसीलिए मेहाजी को क्या बोल रहे हैं, मांगलिया। अच्छा, अन्य इतिहासकार ने इन्हें क्या कहा है, तो अन्य इतिहासकार इन्हें सांकला राजपूत मानते हैं। अन्य इतिहासकार इन्हें क्या मानते हैं, सांकला राजपूत। अन्य इतिहासकार इन्हें क्या मानते हैं, सांकला राजपूत। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा
है ना। पहला सवाल तो यहीं से बनता है, भोपो में वंशवृद्धि कौन से लोक देवता की नहीं होती है, तो आप याद रख सकते हैं मेहाजी मांगलिया। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मांगलिया गोत्र का, जो मेहाजी को मांगलिया गोत्र का किस इतिहासकार ने बताया है, तो किसने बताया है, कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें मेहाजी मांगलिया को क्या बताया है, घोड़े वाले बाबा ने मेहाजी मांगलिया को मांगलिया गोत्र का बताया। क्यों बताया है, क्योंकि ननिहाल में जो सरनेम था वो क्या था, मांगलिया, इसलिए मांगलिया गोत्र का इन्होंने बता दिया। तो ननिहाल से इन्होंने इंस्पायर होकर के नाम रखा। इस तरह से जो है जेम्स टॉड ने ये चीज़ समझाई। चीज़ें समझ में आई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलें। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं गोगाजी चौहान की। गोगाजी चौहान की जब मैं बात करता हूँ तो पहले कुछ फैक्चुअल जानकारी देख लेते हैं। जन्म देखते हैं इनका, जन्म कहाँ हुआ था इनका, ददरेवा चूरू के अंदर। कहाँ हुआ था जन्म, ददरेवा चूरू के अंदर, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ, ददरेवा चूरू के अंदर, ददरेवा चूरू। पिता का नाम क्या था बच्चों, पिता का नाम क्या था, जेवर सिंह, जेवर सिंह, जेवर सिंह। माता का नाम क्या था, माता का नाम था बाछल दे। माता का नाम क्या था बच्चों, बाछल दे, बाछल दे। पत्नी का नाम, फैक्चुअल जानकारी आपको सीधी सीधी याद रखनी है। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम है केलम दे, केलम दे। गुरुजी याद रखना, गुरु का नाम है, क्या नाम बच्चों, गुरु का नाम है गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या है, गुरु गोरखनाथ, है ना। याद आएंगी चीज़ें। देखिए 4-5 फैक्चुअल जानकारी मैंने लिखी है यहाँ पर। जन्म ददरेवा चूरू, पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे, गुरु थे गोरखनाथ, है ना, गुरु थे इनके गोरखनाथ। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, मेला जो है इनका, मेला इनका बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी, है ना। देखिएगा जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ इनका ददरेवा चूरू के अंदर। पिता का नाम था जेवर सिंह, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे और गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ, है ना। और मेला सॉरी भाद्रपद शुक्ल नवमी नहीं, कृष्ण नवमी, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी भी कहा जाता है ना, गोगा नवमी भी कहा जाता है। उस दिन इनका क्या हुआ था, मेला भरता है। उस दिन क्या भरता है इनका, मेला भरता है। 3-4 चीजें वापस से रिपीट कर लेते हैं एक बार। जन्म कब हुआ, ददरेवा चूरू में हुआ। पिता जेवर सिंह, माता बाछल दे, पत्नी केलम दे, गुरु गोरखनाथ। और मेला जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है ना। चलिए इनको कुछ उपाधि दी जाती है बच्चों, उपाधि दी जाती है इनको कुछ, गोगा जी को सुनिएगा। इनकी उपाधि है सांपों के देवता, सांपों के देवता। क्यों ऐसा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सर्प दंश से प्रभावित जो व्यक्ति होता है उन्हें इनके थान पर लाने से उसका विष जो है वो निकल जाता है ना। सर्प दंश से प्रभावित व्यक्ति को इनके थान पे लाने से उसका जो विष है वो बाहर आ जाता है और वो वापस स्वस्थ हो जाता है। एक और उपाधि है इनकी जाहिर पीर। पीर कौन किन्हें कहा जाता है, जो मुसलमानों में भी लोकप्रिय है ना। देखिएगा सुनिएगा, जो पीर है ये जो उपाधि है ये किसने दी थी बच्चों, महमूद गजनवी ने,
चलिए इसके ऊपर आते हैं। इससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर आपको सुना देता हूँ जो मिस हो गई अपन से। देखिएगा, एक्चुअली क्या, गोगा जी का जन्म हुआ नहीं था, उससे पहले इनके माता पिता जो है काफी प्रयत्न कर चुके थे। काफी प्रयत्न करने के बावजूद भी इनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो इनकी जो माता है बाचल दे, उनको वही गांव में बातें चली कि नहीं, बताया कि आप एक काम कीजिए कि जो है गोगा मेडी पहाड़ी पर, है ना, गोगा मेडी पहाड़ी पर एक गुरु बैठते हैं। उनका नाम क्या है? गुरु गोरखनाथ। गोगा मेडी पहाड़ी पर एक गुरु बैठते हैं जिनका नाम क्या है? गोरखनाथ। इनसे जाकर के आप बात कीजिए और ये बताएंगे आपको किस तरह से आपको जो है संतान की प्राप्ति होगी। जब ये गोरखनाथ जी के पास गई, हाथ जोड़ करके इन्हें विनती की कि भगवान, मेरी एक इच्छा है, मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कैसे भी करके संतान प्राप्ति का वर मुझे दीजिए। तो गोगा मेडी पहाड़ी पर एक वृक्ष था जिससे एक फल निकलता था जिसका नाम था गूगल फल, है ना, जिसे आप आजकल गूलर भी बोलते हो, है ना। चिपचिपा जो है स्पंजी जैसा, या मैं बोल दूं गोंद जैसा जो मटेरियल होता है, वही ये फल था। उठा करके किसको दिया? इनकी माता को दिया और कहा कि आप भगवान का नाम लेकर इसका सेवन कीजिए। जैसे ही आप सेवन करेंगे, आजकल शायद इसको कथीरा भी कहा जाता है ना, पेट में जो ठंडक करता है ना, पेट की गर्मी को जो बाहर निकालता है ना। तो इन्होंने कहा इसका सेवन कीजिए और आपके किसकी प्राप्ति हो जाएगी? आपको पुत्र रत्न की। हो सकता है साइंस जो है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें हुई कि उनके पेट में जो है ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठंडक देना था, इसलिए गूलर का जो है फल इनको खिलाया। पेट में ठंडक हुई, ठंडक हुई तो क्या हुआ? आपके यूट्रस जो है उसकी प्रक्रियाएं चालू हुई और वहाँ पर क्या है? एक बेबी की उत्पत्ति हुई, संतान बनने लगी, जिनका नाम बाद में क्या पड़ गया? इस गोगा मेडी पहाड़ी के कारण क्या नाम पड़ गया? गोगा जी। इस गोगा मेडी पहाड़ी के कारण क्या पड़ गया? गोगा जी। गोगा जी जन्म से ही बहुत ज्यादा शूरवीर थे, है ना, लड़ाई में हमेशा आगे, है ना, हर चीज में पारंगत थे, अस्त्र शस्त्र विद्या में बहुत ज्यादा पारंगत थे। एक बार क्या हुआ कि महमूद गजनवी की इनसे क्या हो गई? ये लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया। युद्ध जब हुआ महमूद गजनवी से, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मुस्लिम राजा थे कभी भी खुद नहीं जाते थे लड़ने। ये क्या करते थे? अपनी सेना भेजते थे सेनापतियों के साथ, और दूर से दूरबीन से देखते थे कि क्या हाल चल रहे हैं, वहीं हमारी सेना जीत रही है या दूसरे की सेना जीत रही है। तो जब महमूद गजनवी ने पहाड़ी पर से देखा कि युद्ध का क्या हाल है, तो वहां पर देखा कि गोगा जी बहुत ही निपुणता से लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई दिव्य पुरुष लड़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये तो क्या है? साक्षात भगवान है, साक्षात क्या है? ये पीर है। और साक्षात को ये बच्चों क्या कहा जाता है? जाहिर रूप से, है ना, जो साक्षात है उसे क्या बोलते थे? एक जाहिर रूप से, सही है। तो ये साक्षात पीर है, अर्थात ये क्या है? जाहिर पीर। तो महमूद गजनवी ने इनको क्या उपाधि दे दी थी? जाहिर पीर की उपाधि दे दी थी। समझ में आई? तो महमूद गजनवी ने इनको क्या दी? जाहिर पीर की उपाधि दी। इसके पश्चात, कुछ समय के पश्चात क्या हुआ? पहले आप जानते थे गायों की लूटपाट बहुत होती थी, तो इनके कजन ब्रदर थे, है ना, इनके कजन ब्रदर थे, उनका नाम क्या था? अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन। एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने गांव में किसी की गाय लूट ली थी। अब जब गाय इन्होंने लूटी तो किससे युद्ध हुआ इनका? गोगा जी से। और इस वक्त गोगा जी लड़ते हुए क्या हो गए थे? इस वक्त गोगा जी लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मैं लिख देता हूँ, गोगा जी शहीद हुए। सवाल क्या बनेगा बच्चों? गोगा जी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो किस युद्ध में हुई? इनके जो कजन ब्रदर थे, मौसेरे भाई जो थे इनके, मौसेरे भाई कौन थे इनके? अर्जन और सर्जन। इनसे लड़ते हुए गोगा जी क्या हो गए थे बच्चों? शहीद हो गए थे। समझ में आई चीज? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, इनके जो थान होते हैं, गोगा जी के जो थान होते हैं, वो कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, है ना। इनके खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है ना। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके क्या होते हैं? थान होते हैं या मंदिर होते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो पूजा है वो कौन से वृक्ष के नीचे की जाती है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है। इनके जो मंदिर हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे की होते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं इनके मंदिर। इनके दो ही मंदिर हैं, कौन कौन से हैं? इनके कौन कौन से मंदिर हैं? एक तो है मंदिर, एक है मंदिर जहाँ इनका जन्म हुआ, ददरेवा चूरू, है ना। और दूसरा है गोगा मेडी, गोगा मेडी हनुमानगढ़।
गोगामेडी, हनुमानगढ़। ददरेवा चूरू और गोगामेडी, हनुमानगढ़। ददरेवा चूरू जो है इसको बोला जाता है बच्चों शीर्षमेड़ी। शीर्षमेड़ी बोला, माना ऐसा जाता है कि जब इन्होंने युद्ध किया था तो उस वक्त इनका जो शीश है वो कट करके कहाँ गिर गया था? ददरेवा चूरू के अंदर। और इनका जो धड़ है ना, वो कहाँ गिरा था? गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर। इसलिए इसको धड़मेड़ी या धुरमेड़ी भी कहा जाता है। धड़मेड़ी या धुरमेड़ी भी कहा जाता है। समझ में आया? शीर्षमेड़ी किसे कहा जाता है? ददरेवा चूरू को। और धुरमेड़ी या धड़मेड़ी किसे कहा जाता है? गोगामेडी हनुमानगढ़ को, है ना। चलिए, एक छोटा मंदिर और है इनका, वो थोड़ा सा याद रखिएगा। एक छोटा मंदिर है ना, एक संकरा दरवाजा जिसमें एक छोटा सा मंदिर होता है ना। छोटे मंदिरों को बोला जाता है बच्चों ओल्डी। ये है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी जो कहाँ पर है? सांचौर जालौर के अंदर। सांचौर जालौर के अंदर है गोगा जी की ओल्डी। छोटा मंदिर है ना, छोटा सा मंदिर है ना। एक ऐसा मंदिर जिसका गेट छोटा हो, जिसमें आधा जो है अंदर जो है इंसान ना घुस सके, बाहर से पूजा पाठ करते हो, वो क्या होते हैं आपके? ओल्डी कहलाते हैं ना। छोटे कमरे जो होते हैं उनको ओल्डी कहा जाता है। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालौर के अंदर। चलिए, थोड़ी सी हम बात करते हैं गोगामेडी के बारे में। यहाँ से सवाल आ जाता है। गोगामेडी की हम बात करते हैं। सुनिएगा बच्चों, ये जो गोगामेडी है ये मकबरे नुमा स्टाइल में बना हुआ है। मकबरे नुमा स्टाइल में, मकबरे नुमा आकृति में ये बना हुआ है। ओके, इस पर एक शब्द लिखा हुआ है। वो शब्द क्या है? बिस्मिल्लाह। इस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है ना। इस पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है बच्चों? बिस्मिल्लाह का मतलब होता है शुरुआत। आपने सुना होगा कई बार, जो मुस्लिम हैं खाना खाते वक्त या कोई भी जो है फंक्शन ऑर्गेनाइज करते वक्त बोलते हैं ना बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। तो मकबरे नुमा आकृति में है और इस पर एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है बच्चों? शुरुआत होता है ना। किसने बनाया? ये डेफिनेटली किसी मुगल राजा ने बनाया होगा। तो इसका पुनर्निर्माण जो है, इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, है ना। इसकी चार दीवारी बनवाई थी, इसका पुनर्निर्माण करवाया था मंदिर का, ठीक है। और जो वर्तमान स्वरूप है इसका, वर्तमान स्वरूप ये हमारे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया। आज जैसा आप इसे देखते हैं गोगामेडी को, वो किसने बनवाया? महाराजा गंगा सिंह ने, है ना। तो याद रखना, फाइनलाइज किसने किया था? महाराजा गंगा सिंह ने। टचिंग किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। और एक जो है कच्चा मकान किसने बना दिया था? शायद महमूद गजनबी के टाइम पे किसी ने, या हो सकता है महमूद गजनबी ने। तो गोगामेडी पर 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। मकबरे नुमा आकृति का है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, और वर्तमान स्वरूप जो है किसने तैयार किया इसका? महाराजा गंगा सिंह ने किया, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये जो एक क्या है वाद्य यंत्र है, इसका नाम है डेरू। क्या नाम है? डेरू। जब भी गोगा जी की पूजा की जाती है ना, गोगा जी के भजन गाए जाते हैं, तो क्या बजाया जाता है? डेरू। बच्चों ध्यान रखना, ये डमरू नहीं है ना, ये डमरू नहीं है, क्या है? ये डेरू है ना। तो इनके जब लोकगीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं ना, इनके लोकगीत गायन में, लोकगीत गायन में किसका उपयोग किया जाता है? इस डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। समझ में आई? और थोड़ा याद रखना बच्चों, किसान हल से अपने खेत को जोतते समय, है ना, मैं हल जुताई लिख देता हूँ। हल जुताई करते समय किसान जो है अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। 9 गांठ
वाली राखी बांधता है ना, ये चीज याद रखना, कितने गांठ वाली, 9 गांठ वाली, ये पूछ लिया जाता है, 9 गांठ वाली राखी बांधता है। इस राखी को क्या कह देते हैं हम, राखड़ी। क्या कह देते हैं बच्चों, राखड़ी, है ना, इसको क्या बोल देते हैं, राखड़ी। लोकगीत में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है, डेरू वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है। और हल जुताई के समय जो किसान है वो 9 गांठ वाली राखी बांधता है, जिसे क्या कहा जाता है, राखड़ी कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आई। आज थोड़ा गला बैठा हुआ है ना। उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो समझ में आई होंगी। इसी तरह से हम धीरे धीरे करते हुए इन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आगे कोर्स को बढ़ाते चलेंगे, है ना। एक परफेक्ट जो है कोर्स आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑनलाइन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस चीज़ में आप भी साथ दीजिएगा, अपने और भी जो भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, उन्हें इस यूट्यूब चैनल से जोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।